इस वीडियो में हम देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है और एसआईपी और लमसम के बारे में भी देखेंगे और फोलियो नंबर, म्यूचुअल फंड में हमारे साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है इस बारे में भी हम देखेंगे। आज हम 1000 रुपए लेके बैंक में जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ही आएंगे। लेकिन बैंक में जाने से पहले या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात हमें पता होना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड की आखिर में रेगुलर फंड लिखा रहता है, उस म्यूचुअल फंड में एजेंट का कमीशन होता है। मतलब आपने जो पैसा लगाया ना, उसमें से कुछ परसेंटेज 0.5 या 1% कमीशन एजेंट के पास चला जाता है। और जिस फंड में डायरेक्ट फंड लिखा रहता है, उस फंड में एजेंट का कोई कमीशन नहीं रहता। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, किसी एजेंट के थ्रू नहीं लगा रहे हो। रेगुलर लिखा रहेगा तो किसी एजेंट के थ्रू आप पैसा लगा रहे हो और एजेंट का कमीशन भी उसमें ऐड है। बैंक में ज्यादातर आपको रेगुलर फंड ही मिलेगा। बैंक एक एजेंट की तरह काम करती है और एजेंट की कमीशन लेती है। बैंक अलग होता है और म्यूचुअल फंड अलग होता है। बैंक आपके पैसा सिर्फ म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करती है और एक कमीशन लेता है। मोबाइल से भी आप करेंगे ना, तो फोन पे, पेटीएम, इसमें भी ज्यादातर आपको रेगुलर फंड ही मिलेगा। इसमें फोन पे और पेटीएम एजेंट होती है जो कमीशन लेता है। लेकिन ग्रो एप्स में डायरेक्ट फंड में पैसा लगा सकते हो। इसमें कोई एजेंट नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो। लेकिन आज हम बैंक में जाएंगे और रेगुलर फंड ही खरीदेंगे। हम नहा धो के 1000 रुपए लेके बैंक में पहुंच गए और बैंक अधिकारी को बोला कि सर, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। तो उसने हमें बैठाया और बोला कौन सा फंड में लगाएंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हमने बोला सर, हम यूट्यूब में वीडियो देखे हैं और बंधु बांधव से थोड़ा सा जानकारी ले है और कुछ मालूम नहीं है हमें। उसने हमें समझाया जो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है। उसने हमें समझाया ये जो पैसा हम जिस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, उस फंड का मैनेजर जब इस पैसे को लेकर शेयर मार्केट में लगाने जाएंगे, तब अंबानी, अदानी, टाटा ऐसे भारत के 100 बड़े बड़े कंपनी में जब रुपया लगाएंगे, तब उस म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। मतलब जिस म्यूचुअल फंड के पैसा भारत के 100 बड़े बड़े कंपनी में लगाया जाएगा, उस म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट कम होती है, मतलब पैसा कम घटती है और रिटर्न भी कम मिलती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 10%, 12% या 15%, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। उसके बाद हमने बोला सर, फिर मिड कैप क्या होती है? उसने बोला मिड कैप उसके बाद आती है। लार्ज कैप ने भारत के टॉप 100 कंपनी में पैसा लगाया। उसके बाद 150 कंपनी होता है, मतलब लार्ज कैप के बाद जो 150 कंपनी होता है, उसमें मिड कैप पैसा लगाता है। मिड कैप में लार्ज कैप से 1-2% पैसा ज्यादा बढ़ती है और ज्यादा घटती भी है। उसके बाद आती है स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप और मिड कैप जिस कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी को छोड़ के जो छोटा छोटा कंपनी होता है, उसमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाते हैं। मतलब भारत के बड़ा बड़ा कंपनी को छोड़ के जो छोटा छोटा कंपनी होती है, उसमें जिस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया, उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा जल्दी बढ़ती है और जल्दी घटती भी है। लेकिन देखा गया है स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में, मतलब 10-12 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलती है। लार्ज कैप बड़े बड़े कंपनी में पैसा लगाते हैं, मिड कैप मध्यम कंपनी में पैसा लगाते हैं और स्मॉल कैप छोटे छोटे कंपनी में पैसा लगाते हैं। लार्ज कैप से जितना मिड स्मॉल में आप जाएंगे, पैसा उतना तेजी से बढ़ने लगेगा और उतना तेजी से घटने लगेगा।
तो हमने हमारी 1000 रुपया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाने को बोला, क्योंकि हमें ब्याज या रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो बैंक अधिकारी ने फिर से हमें बोला, सर एसआईपी करेंगे या लमसम करेंगे? हमने बोला लमसम और एसआईपी क्या होता है? एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटते रहेंगे, जितना आप बता देंगे उतना ही पैसा हर महीने कटती रहेगी। 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया हर महीने उस पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाएगी। और लमसम एक कालीन होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट। एक बार आपने 1 लाख लगा दिया, वो फिक्स्ड है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में उसको लमसम कहा जाता है। आपने 1000 रुपया एक साथ लगा दिया या 5000 रुपया एक साथ लगा दिया, एक बार ही लगाया। हमने बोला ठीक है, हम एसआईपी करेंगे, मतलब हर महीने हमारी बैंक अकाउंट से आप 1000 रुपया म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर देना। तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद हमको बहुत सारे साइन फाइन करवाया और एक कागज में नंबर लिख के दिया। बोले जो ए है फोलियो नंबर, यही है हमारी म्यूचुअल फंड की अकाउंट नंबर, जिसको फोलियो नंबर कहा जाता है। इसके मदद से आप आपके फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फोलियो नंबर को किसी जगह पे लिख के रखना पड़ता है, क्योंकि इस नंबर से ही पता चलेगा हमारी पैसा कितना बड़ा है, कितना घटा है। हमारी फोन से कैसे देख सकते हैं, इस बारे में भी बैंक अधिकारी ने समझा दिया, हमें बता दिया और बोला जब आपने पैसा रिडीम करोगे तब 3 दिन के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। रिडीम करोगे मतलब पैसा उठाने के लिए बोल रहा है। म्यूचुअल फंड में पैसा उठाने के लिए रिडीम करना कहते हैं। आप पैसा उठाओगे तब 3 दिन के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में चला आएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानने के लिए नीचे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।